साल 2009 नेपाल की राजधानी काठमांडू। 19 साल की ख्याति श्रेष्ठ, एक होनहार खुशमिजाज लड़की, माता पिता की इकलौती बेटी। सपने बड़े थे विदेश जाकर पढ़ाई करने के, अपने परिवार का नाम रोशन करने के। लेकिन उसे क्या पता था कि एक साधारण सा मैसेज उसकी जिंदगी का आखिरी मैसेज बनने वाला है। 5 जून 2009 की दोपहर ख्याति के फोन पर एक एसएमएस आता है। बधाई हो, आपने महिला मैगजीन के लकी ड्रॉ में 20,000 रुपए और पोखरा की टिकट जीती है। ख्याति खुशी से झूम उठती है। उस समय ऑनलाइन फ्रॉड इतने आम नहीं थे, इसलिए उसे जरा भी शक नहीं हुआ। कुछ देर बाद फोन बजता है। दूसरी तरफ एक महिला की आवाज, मैम आपका इनाम तैयार है, बस हमारे ऑफिस आकर कलेक्ट कर लीजिए। ख्याति अपने घर के नौकर राम को साथ लेकर गए पते पर पहुंचती है। वहां एक महिला उनका इंतजार कर रही होती। वह मुस्कुराते हुए कहती है, नौकर बाहर रुकेगा और मैडम अंदर आइए। ख्याति कमरे के अंदर जाती है और तभी उसकी नजर सामने बैठे एक आदमी पर पड़ती है। उसे देखकर वो चौंक जाती है। अरे चाचा, आप यहाँ? वह आदमी कोई और नहीं, उसका पुराना साइंस टीचर वीरेंद्र श्रेष्ठ था। वही टीचर जो कभी उसके घर में रहा करता था, जिस पर उसके माता पिता आंख बंद करके भरोसा करते थे। वीरेंद्र मुस्कुराता है, बिल्कुल सामान्य तरीके से बात करता है ताकि ख्याति को जरा भी शक न हो। फिर वह उसे एक कोल्ड ड्रिंक देता है। ख्याति आराम से पी लेती है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसकी आंखें भारी होने लगती हैं, कमरा घूमने लगता है, आवाजें धुंधली पड़ जाती हैं और फिर सब कुछ अंधेरा। उसी समय ख्याति के फोन पर एक मैसेज आता है, आपकी बेटी हमारे कब्जे में है, 10 लाख रुपए तैयार रखो। पुलिस को बताया तो लाश मिलेगी। वह पढ़ते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ रोने लगती है, पिता कांपने लगते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद थी, उनकी बेटी जिंदा है। इसके बाद शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। किडनैपर उन्हें एक शहर से दूसरे शहर दौड़ाता रहता है, कभी बुटवल, कभी चितवन, कभी भारत बॉर्डर के पास सनौली। हर बार वही बात, लोकेशन बदल गई है। परिवार लाखों रुपए लेकर भागता रहता है। दिन रात भूख थकान सब खत्म हो चुका था, बस एक उम्मीद बची थी, ख्याति वापस आ जाए। आखिरकार एक होटल में फिरौती की रकम पहुंचा दी जाती है, 10 लाख रुपए। लेकिन पैसे लेने के बाद फोन बंद, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं और ख्याति भी नहीं। अब परिवार डर चुका था। वे सीधे पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने जांच शुरू की और जांच में सबसे पहले नाम सामने आया, वही पुराना टीचर वीरेंद्र श्रेष्ठ। लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद काठमांडू के अलग अलग इलाकों से मानव शरीर के टुकड़े मिलने लगे, कहीं हाथ, कहीं पैर, कहीं धड़ और फिर एक कटा हुआ सिर। पूरा शहर दहशत में था। डीएनए जांच हुई और सच सामने आते ही पूरा नेपाल कांप उठा। वो शरीर ख्याति श्रेष्ठ का था। पुलिस ने जब वीरेंद्र को गिरफ्तार किया तो उसने जो सच बताया वह और भी डरावना था। उसने पैसों के लालच में पूरी साजिश रची थी। नकली लकी ड्रॉ, फर्जी महिला, नशीला ड्रिंक, सब पहले से प्लान था। लेकिन सबसे खौफनाक बात क्या थी? पुलिस के मुताबिक जिस समय परिवार शहर शहर घूमकर बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा था, उस समय ख्याति मर चुकी थी। यानी एक पिता अपनी बेटी की जान बचाने के लिए लाखों रुपए लेकर भटक रहा था और बेटी की लाश के टुकड़े पहले ही शहर में फेंके जा चुके थे। इस केस ने पूरे नेपाल को हिला दिया। लोगों को पहली बार महसूस हुआ, हर अपराध अनजान नहीं होता। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। सोचिए, अगर उस दिन ख्याति को वो एसएमएस ना आया होता, अगर परिवार ने उस टीचर पर भरोसा ना किया होता, तो शायद आज वो जिंदा होती। लेकिन अब उसकी कहानी सिर्फ एक सवाल छोड़ती है, क्या भरोसा सच में सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है?